टू एमपी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर किया था। सेकेंड पार्ट में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। दिया हुआ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। ठीक है, हो सकता है, कंडीशन है वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी जीरो। तो क्या इस कंडीशन में डिस्टेंस भी क्या जीरो हो सकता है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो चलो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अगर हम लोग एक जगह से चलते हैं और घूम फिर के, बहुत तरीके का पाथ हो सकता है, घूम फिर के उसी जगह वापस आ सकते हैं, फिजिबल है कंडीशन। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो होगा? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर आप मोशन कैरी आउट कर रहे हो और कुछ देर के लिए ही कर रहे हो, यहां पे एक चीज मेंशन है, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। ऐसा नहीं बोला है कि ऑब्जेक्ट शुरू ना हो, दिया गया है कि कुछ देर चले ऑब्जेक्ट। तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है इफ यू आर गोइंग फ्रॉम अ प्लेस एंड कमिंग बैक टू दैट प्लेस अगेन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आपका सेम, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस हमारा एक्चुअल क्या पाथ चलता है वो होता है। तो एक्चुअल पाथ आप निकालने जाइएगा तो वो कभी भी जीरो तो नहीं होगा। 5 डे ही करके वापस आ रहे हैं, लेकिन चले तो सही, कुछ देर के लिए, 1 सेकेंड ही, 2 सेकेंड ही अगर आप चलते हैं तो आप डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिस्टेंस इज जनरली द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग सम डिस्टेंस इन द गिवन टाइम इंटरवल, देन इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमारा दिया गया है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा? सबसे पहला सवाल तो ये आएगा। तो अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलते हैं तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन बदलेगा? देखते हैं बदलता है कि नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो लिखते हैं हम लोग। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब कंडीशन फिर से देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलेंगे तो यहां 5 क्वांटिटी यूज हुआ है। क्या कोई ऐसा क्वांटिटी है जिसका हम लोग कंडीशन बता सकते हैं? तो हाँ, बता सकते हैं। किस क्वांटिटी? तो एक्सीलरेशन का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर घूम रहे हो आप, तो आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? आपका एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो अगर इन इक्वेशंस में एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो पुट करें तो जो इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। जैसे पुट करके देखो, पहला इक्वेशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, इस जगह पे जीरो हो जाएगा। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो पहला इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, v इक्वल टू यू बन के आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप चल रहे हैं तब डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां टी ए वाला टर्म कौन सा है,
हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा क्या, तो ये गायब हो गया, जीरो हो गया, कट गया, ये जीरो हो गया, कट गया, तो बचता क्या है, यूटी। दूसरा इक्वेशन आया एस इक्वल टू यूटी, यूटी आया। तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, यहां पे भी वैल्यू पुट करके देखिए अगर आप, तो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर से ये वाला टर्म जीरो, कट गया, बचा आपके पास भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि v इक्वल टू यू फिर से आया तीसरे इक्वेशन में। तो तीनों इक्वेशन कैसे बदल गया, पहला इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू, दूसरा हो गया h इक्वल टू यू टी, और तीसरा हो गया v इक्वल टू यू फिर से। कब, इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बदल जाता है, या ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ गर्ल वॉकिंग अलोन ए स्ट्रेट पाथ टू ड्रॉप अ लेटर इन द लेटर बॉक्स एंड कम्स बैक टू हर इनिशियल पोजीशन। एक लड़की अपने पोजीशन से स्टार्ट करती है जिसको इनिशियल पोजीशन कहा गया है, और जाती है लेटर बॉक्स में, लेटर डालती है, फिर से वो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाती है। तो कोई एक पोजीशन से स्टार्टिंग मान सकते हैं आप उसका पोजीशन, सपोज दैट ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन ए से शुरू हुई, वो बी पे गई जहां पे लेटर बॉक्स है। ठीक है, उस लेटर बॉक्स में वो लेटर डाली, और फिर से क्या हुआ, वो पॉइंट ए पर वापस आ गई। ठीक है, ए से बी पे गई और बी से ए पर वापस आ गई। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस मोशन का। तो इस मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, ये जीरो से शुरू हुई होगी, हम लोग ए लिए हैं तो ए ले लीजिए, इसको बी पर गई, ठीक है, और बी से फिर वापस आ गई ए पर, ये पोजीशन ए है। इतना समझ में आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, यहां से यहां तक चल रही है, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है ये, और ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है। बट होता क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, आप बी से ए की तरफ आते हो तो अपोजिट मोशन देता है, तो वेलोसिटी जब निकालोगे तो निगेटिव में आएगा डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, निगेटिव में, और ये वेलोसिटी आपका आगे की तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव में आएगा। तो हमको बनाना क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग ए से बी में वेलोसिटी निकाल के देखते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ए से बी के बीच में वेलोसिटी क्या होगा, जिसको v1 मान लीजिए आप, ठीक, या वी ए बी लिख लीजिए आप। तो ए बी वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 to 100, तो 100 ये पॉजिटिव में है, अपॉन टाइम कितना है आपका, ध्यान से देखिए 50 है, तो 50 आंसर पॉजिटिव में होगा, स्ट्रेट सीधा चल रहा है। तो वो हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए बी, और वही वेलोसिटी बी से ए की तरफ आएगा जब, तो जिसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी बी ए, वो क्या हो जाएगा, तो ये अब डिस्प्लेसमेंट आपका 100 टाइम पे चल रहा है, तो 100 से 0 पे आ रहा है, तो 100 से 0 पे आपका आंसर जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हो। टाइम 50 ही है, 50 to 100 चल रहे हैं, तो 50 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वी बी ए, वो आएगा निगेटिव में 2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू सेम है, स्पीड सेम है, ए से बी का भी, बी से ए का भी, बट क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी एक में पॉजिटिव है सीधा चल रहे हो आप, एक में निगेटिव है उल्टा आ रहे हो। तो क्योंकि आप फाइनल माइनस इनिशियल जब करोगे तो 0 माइनस 100 करेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा किया जाता है, तो 0 माइनस 100 करेंगे तो निगेटिव में आंसर आएगा, वो भी आपको प्रूफ होता है। तो हमारा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाएंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, इसी मोशन का जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जाओगे तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ भी बनेगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ठीक है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड है आपका, ये टाइम है,
तो आपका वेलोसिटी 0 to 50 जो होगा टाइम, वो एकदम सीधा मोशन होगा जिसमें आप 50 दर्शा सकते हो। 50 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो चल रहा है। नेक्स्ट 50 सेकेंड में वही 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चलेगा, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा, तो वो निगेटिव कर्व बनता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मोशन आपका अपोजिट है तो वो निगेटिव ग्राफ में आता है, निगेटिव वाई एक्सिस में हम लोग लेते हैं। तो शुरू यहीं से होगा, 50 से लेकर कहां तक चलना है, 100 तक। ये जाएगा 50 से लेकर 100 तक। आपका टाइम जो होगा आप मिला लीजिएगा, ये आपका 100 जहां पे आएगा सेकेंड, वहां तक ये चलेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनेगा हमारा इस मोशन का, तो फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव 2 मीटर सेकेंड बनेगा, सेकेंड हाफ में निगेटिव 2 मीटर सेकेंड का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बीच में ये डायरेक्टली ड्रॉप शो करेगा, जो कि दर्शाता है कि मोशन हमारा रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया। बट अपोजिट में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो डायरेक्टली 2 मीटर पर सेकेंड से शुरू होगा उसका स्पीड। ओके, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि एक कार है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। एक कार है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलता है। कितना देर के लिए चलता है, 8 सेकेंड के लिए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ए से स्टार्ट होता है, रेस्ट से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जाता है किसी पॉइंट पर 8 सेकेंड तक, बी पर मान लेते हैं। कितना देर लग रहा है, 8 सेकेंड। किस एक्सीलरेशन से घूम रहा है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक कार था जो रुका हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, वो 8 सेकेंड तक चलता है। पहला पार्ट कहा गया। दूसरा पार्ट में कहता है इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बी से वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में चलना शुरू करे, मतलब 0 पे था, कुछ वेलोसिटी यहां एक्वायर कर लेगा जिसको हम लोग फाइनल कहेंगे। अगर आगे इसी वेलोसिटी से चलते रहे तो पूछा जा रहा है व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। तो रेस्ट से लेकर, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट सी है, टोटल 12 सेकेंड तक, रेस्ट से लेकर 12 सेकेंड, टाइम कितना, टोटल 12 सेकेंड में कितना दूर चलेगा। तो पहला वाला पार्ट जो है ए से बी, वो तो ये बता दिया कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है, लेकिन बी से सी वाला पार्ट क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। एक फाइनल वेलोसिटी अटेन किया, वही दूसरे के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा और उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर वो चलता है। अब कितना देर तक चलता है, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड तक तो एक्सीलरेट किया, तो बचा हुआ टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, 12 में 8 माइनस कीजिएगा तो 4 सेकेंड। 4 सेकेंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो ये अब ए से बी का कंडीशन साफ अलग है, एक्सीलरेटेड मोशन है। बी से सी का कंडीशन जो है वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, तो डिस्टेंस एक साथ नहीं निकाल सकते, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले वाला पार्ट का तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, गिवन दिया हुआ है, 3 क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, डिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरे वाले में क्या करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो दूसरे वाले का होगा वो पहले वाले का फाइनल वेलोसिटी होगा। अटेन कर लिया, मान लेते 40 का स्पीड पे आ गया है, 40 का स्पीड पे चलेगा। तो दूसरे कंडीशन में ये जो 40 का स्पीड अटेन किया है वो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। और अगर सेम वेलोसिटी पे चल रहा है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है तो हम लोग तब भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहला वाला पार्ट पे लेते हैं, केस 1। केस 1 में कब है, टाइम जब 0 से 8 सेकेंड के बीच में। तो क्या क्या गिवन है वो देखते हैं पहले। तो हमारे पास गिवन वैल्यू जो दिया हुआ है वो इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लेते हैं, जिसको 0 दिया है। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ था। टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड का। बोला गया है डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो पहला डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, x1 मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 क्वांटिटी दिया है। कौन सा इक्वेशन है मोशन का जो जिसमें ये चारों क्वांटिटी का जिक्र है। तो
तो हर एक इक्वेशन में चार ही क्वांटिटी का जिक्र है, तो खोजिए। तो खोजिएगा तो आप देखिएगा जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, उसमें आपको ये चारों क्वांटिटी का जिक्र होगा। अगर वैल्यू पुट करें तो u 0 हो गया, तो ये पार्ट 0, हाफ एक्सीलरेशन है 5, टाइम है 8, तो 8 इंटू 8 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, ये कट गया 4 हो गया, 8 आपका 5 4 जा 20, 28 जा कितना हो जाएगा 160। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो मीटर में आएगा, तो S1 आ गया आपका 160 मीटर। मतलब A से B जो डिस्टेंस कवर किया वो आ गया आपके पास कितना 160 मीटर। अब दूसरे के लिए हमको ये फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो 0 से 8 सेकेंड का ही कंडीशन लेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि इनिशियल दिया है, टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, भी निकाल सकते हैं। अब बताइए तो इनिशियल, एक्सीलरेशन, टाइम दिया हुआ है, लेकिन निकालना क्या है v, तो कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल करें, कौन सा, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, कौन सा, v इक्वल टू u प्लस at, इसी में इन चारों का जिक्र है। निकालना आपको v है, u 0 है, a कितना है 5, टाइम 8 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये जो यहां पे स्पीड आया वो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है दूसरा केस के लिए, केस 2 क्या है हमारा, केस 2 जो है वो है 8 से लेकर 12 सेकेंड तक का है, जिसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को पहले वाले के फाइनल वेलोसिटी के बराबर मानेंगे, जिसको लिखेंगे हम लोग 40 मीटर पर सेकेंड। यही है स्पीड, पहला का फाइनल दूसरे का इनिशियल के जैसा एक्ट करेगा। एक्सीलरेशन क्या है, अभी बात की है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0। टाइम दिया हुआ है आपको 4 सेकेंड, फिर से आपको निकालना है डिस्टेंस, तो s2 ले लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, UAT है आपके पास, UAT यहां पे भी था, s2 निकालना है, तो क्या आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां u दिया हुआ है, पहले वाले में u नहीं दिया हुआ था, 0 लिख दिए थे, तो यहां u कितना है 40, टाइम कितना है आपके पास 4, लेकिन यहां एक्सीलरेशन नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, एक्सीलरेशन 0 है तो 0 सब, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 40 इंटू 4, तो 160 मीटर। अच्छा, यहां पे भी 160 मीटर आया, तो हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल क्या होगा S1 प्लस S2, तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा लिखिएगा आप, हो जाएगा S1 प्लस S2, तो वो होगा आपका 160 प्लस 160 गिव्स यू 320 मीटर, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है बस। आप अगर इसको मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा तो सॉल्व करना बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम A to B with a uniform speed of 30 km per hour and returns back with a speed of 20 km per hour. Find its average speed. अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे डायरेक्टली नहीं कि एवरेज स्पीड देखें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया, आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर नॉर्मल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइएगा v1 प्लस v2/2 तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे पूरा का पूरा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, जिसमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं, फिर समझते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, उसी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग। यहां पे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से बी पर जाता है, ठीक है, तो ए से बी पे गया कितना स्पीड से, मान लेते हैं पहला स्पीड ले लेते हैं हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर, ओके, और फिर से बी से ए पर आता है, तो डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, नीचे आ रहा है वेलोसिटी v2 से जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। यहां पे एक चीज दिया हुआ है, टाइम आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो टाइम इज गोइंग टू बी द वेरिएबल।
तो हम लोग v1 प्लस v2 बाई 2 का थ्योरी नहीं लगा सकते, वो सेम टाइम के लिए लगाते थे। यहां पे सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए या एवरेज स्पीड निकालने के लिए। वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालेंगे। अगर हम लोग यहां पे स्पीड ही लेके चल रहे हैं, इसको हम लोग 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये इक्वेशन हम लोग बनाए थे, समझे भी थे इस इक्वेशन को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग डिराइव किए थे कि अगर सेम डिस्टेंस हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में और वेरिएबल वेलोसिटी हो तो एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से निकाला जाएगा। थ्योरी वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स और एक्स, थ्योरी वही लगेगा क्या? टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का जो लगता है हमारा, एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो यहां पे टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, ये भी x है ये भी x है, चाहेंगे x आएंगे भी x। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? अब टाइम यहां पे सपोज पहला वाला कंडीशन के लिए t1 है, दूसरे वाले के लिए क्या है? t2 है। यहां से यहां गया तो t1 टाइम लिया, अलग टाइम होगा, ज्यादा तेजी से चल रहा है। नीचे में आएंगे तो t2 होगा, डिफरेंट टाइम है बिकॉज इट इज मूविंग इन 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दैट इज स्लो टू दैट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हमारा अलग अलग वेरिएबल आएगा। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्टेंस x मान के चले हैं, तो टाइम क्या होगा? तो टाइम को अगर हम पुट करें आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जो कि है 30 पहले के लिए और दूसरे के लिए कितना है 20, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। उसी इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है, जिसमें आप हम लोग क्या लिखे? 30 की जगह पे v1 लिखिएगा और 20 की जगह पे क्या लिखिएगा? v2। तो ये इक्वेशन में निकल के भी आ जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इसी इक्वेशन को आप डिराइव भी कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू पुट 30 के जगह पे v1 और 20 के जगह पे v2। तो ये इक्वेशन बन के आता है। हम लोग डायरेक्ट पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो क्या है? 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20। क्या आ जाएगा? 30 प्लस 20 हमारा। हम लोग जीरो वाला पार्ट को अलग कर ले तो आसान रहता है कैलकुलेशन। तो क्या होगा? कितना जीरो है? 100, नीचे कितना आया? 50 है। तो डायरेक्टली आप इसको 2 से काट सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। इसका भी हेल्प लेके आप प्रूव कर सकते हो, आपको यही फार्मूला मिलेगा। ये फार्मूला जो आ रहा है, हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके ही चल रहे हैं इस जगह पे। इफ यू आर गोइंग टू पुट v1 एट द प्लेस ऑफ 30 एंड v2 एट द प्लेस ऑफ 20, इफ यू गोइंग टू सॉल्व दिस, यू आर गोइंग टू गेट दिस एज योर प्रोडक्ट। ओके, तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ना कि v1 प्लस v2 बाई 2। ये नहीं यूज करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, ये यूज नहीं किया जाएगा इस कंडीशन में जब सेम इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो अब ये गए हैं आए हैं तब इक्वल है, ऐसा नहीं है कि खाली गए हैं आए हैं तो इक्वल होगा। हो सकता है ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, हर डिस्टेंस इक्वल है, तब भी आपका इसी तरीके से फॉर्मूला लगेगा। 3 वेरिएबल के साथ भी लग सकता है, 3 वेलोसिटी के साथ भी लग सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 17 है। 17 में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट का। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि कैसा मोशन है। तो कैसा मोशन इंडिकेट कर रहा है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, टाइम इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है इस ग्राफ का। ये दिखा रहा है 20 मीटर पर सेकंड में है, तो 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम बढ़ते जा रहा है। तो सिंपली कहा जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फाइंड द एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ में एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। बताइए तो कितना होगा? फाइंड करने का जरूरत है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी बताइए। तो वेलोसिटी एक ही है, 20 है,
दिख ही रहा है, आंख बंद करके तो आप है नहीं, तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट लग रहा है निकालना होगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। हम लोग पहले भी देखे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, बोला गया है कि डिस्टेंस कवर निकालिए 15 सेकेंड में साइक्लिस्ट के द्वारा। तो 15 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस जब निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां पे एरिया हम लोग को कहां का निकालना है, ये वाला। ये एरिया अगर आप फाइंड कर लीजिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये आपको डिस्टेंस देगा। देखे थे कैसे देता है। तो डिस्टेंस जो आएगा हमारा वो क्या होगा, तो डिस्टेंस इज एरिया अंडर द ग्राफ, दैट मींस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना ले रहे हो आप 15। तो आंसर क्या आएगा 300। किसमें चल रहा है मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर आ जाएगा मीटर, 300 मीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड इज जनरली 300 मीटर अकॉर्डिंग टू द ग्राफ प्रोवाइडेड। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ड्रॉ ए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग डाउनवर्ड आफ्टर अटेनिंग द मैक्सिमम हाइट। आपसे बोला जा रहा है कि एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। ऐसा ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए। कौन से कंडीशन का, जब एक स्टोन को हम लोग, कंडीशन भी ले लेते हैं, सरफेस है और सरफेस, इस सरफेस पे एक स्टोन को एक पॉइंट से फेंका जाए ऊपर। कुछ देर के बाद क्या होगा, वो स्टोन ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी अपोज कर रहा है, तो वो रुकेगा थोड़ा देर, तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वो गिरता भी है, और वो भी गिरता किसके इंपैक्ट पे है, किसके कारण है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही। तो अपोज भी ग्रेविटी किया और उसको फॉल भी ग्रेविटी करा रहा है। तो जिस वेलोसिटी से वो गिरेगा उसी वेलोसिटी से उसको फेंका भी गया था। इसका मतलब बस ऊपर में जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0। सारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का खेल है यार। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ग्रेविटी अपना फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से कैलकुलेट करते हैं। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये अपोज करेगा जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये आपको हेल्प करेगा जब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपके मोशन को। और ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी होता है, कांस्टेंट, हर जगह एक ही पॉइंट लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस कंडीशन का आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाना है। तो ध्यान से देखा जाए तो इनिशियली जब फेंका गया था तो उसका कुछ वेलोसिटी था, और जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो वेलोसिटी हो जाता है 0। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो आपका जो मोशन है वो मोशन अपोजिट हो जाता है, और फिर से वो एक्सीलरेट करता है, और फाइनली वही वेलोसिटी अटेन करता है जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया था। उसी को बनाना हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बनाएंगे, इनिशियली वेलोसिटी था उसका कुछ मान लेते हैं, ठीक है, v। वो यूनिफॉर्मली डिसेलरेट किया, यूनिफॉर्मली, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, अपोज कर रहा है, और 0 पे आ गया यहां पे। अब उसके बाद वो फिर से एक्सीलरेशन के कारण वेलोसिटी गेन करना शुरू करता है और नीचे की तरफ गिरता है। अब मोशन अपोजिट हो गया, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मोशन आपका अपोजिट हो जाता है तो कर्व किधर बनता है, निगेटिव एक्सिस में बनता है। तो आपका वैल्यू अब 0 से निगेटिव की तरफ जाएगा, लेकिन ये भी कांस्टेंट जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, और उतना ही वैल्यू आप अटेन करोगे जितना वैल्यू आपका इस v का था यहां, ठीक है। तो उतना ही वैल्यू आप अटेन करोगे जितना ऊपर वाले v का वैल्यू था, और आपका ग्राफ उसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में बनेगा। कितना आसान था, बस समझना है कि होता क्या है जब आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो। इन टोटल फ्लाइट क्या कंडीशन
अटेन कर रहा है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप फेंक रहे हैं, वो बस आप समझ जाइएगा, तो ग्राफ बनाना तो आसान होता है। ठीक है, ये था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जिसको हम लोग को पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।